सर दोस्तों कैसे हैं। स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आपका जो एग्जाम होने वाला है उसका दोस्तों हम लोग सोशल साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि वेरी वेरी वायरल होने वाला है। यहाँ से दोस्तों आपका 5000% यही क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को जितना हो सके आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। आप लोग जो है इसे गलत मत समझिएगा। तो वीडियो को बिना स्किप दोस्तों आपको लास्ट तक बने रहना है। और दोस्तों आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार विजिट करेंगे तो आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, घंटी के निशान कॉल पे दबा लेना है। और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहाँ पर जुड़ जाइए दोस्तों। वहाँ पर इन सारी चीज़ का PDF मिल जाता है। और आप लोग दोस्तों इसे आप लोग को अपने स्टेटस में भी लगा देना है, जिससे कि आप लोग दोस्त लोग भी देख सके। और आप लोग दोस्तों एग्जाम देने से पहले, जी हाँ, एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ, एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को आप लोग को जरूर देख लेना है, क्योंकि सारे प्रश्न आपका यहीं से हूबहू आने वाला है। तो कंप्लीट रूप से देखिएगा, चैनल पर नंबर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके लिए दोस्तों मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ बताने का प्रयास करता हूँ। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का कोई और क्लास का चाहिए तो कमेंट में दोस्तों आप लोग को बता देना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है सो लॉर्ड जो है क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने के लिए जिम्मेदारी कैसी किसे सौंपी थी। ऑप्शन में जेम्स मिल, या वारेन हंगस्टिन ने, या आपका लॉर्ड कार्नवालिस ने, या जेम्स रेनिल ने। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आता है, सिर्फ होता है करुणा प्यार, यानी कि लॉर्ड कार्नवालिस आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है इतिहास का समय तक कितने जो है कितने कालखंडों में बांटा गया। ऑप्शन में 5, बी में 4, सी में 2 और डी में 3। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर देवसेना, यानी कि 3 फाइनल इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिए आप लोग। तो प्रश्न दोस्तों आपका बोलता है, क्या बोलता है फोर्ट विलियन। क्या बोलता है फोर्ट विलियन किस शहर में दोस्तों बनाया गया था। ऑप्शन नंबर में दोस्तों सूरत, बी में मद्रास, सी में कलकत्ता और डी में कालीकट। तो दोस्तों इसका जो है आपका सही जवाब आता है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सी फिर होता है करुण प्यार, यानी कि कलकत्ता फाइनल इसका जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला। तो अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है देख रहे होंगे, टाइगर ऑफ मैसूर जो है किसे कहा जाता है। ऑप्शन में हैदर अली को, या दोस्तों मीर जफ़ार को, या दोस्तों टीपू सुल्तान को, या दोस्तों सिराजुद्दौला का, क्या जी सिराजुद्दौला का। तो इसका सही जो जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सिर्फ होता है करुण प्यार, यानी कि टीपू सुल्तान फाइनल इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों भारत में, क्या बोलता है तो भारत में अंग्रेजी द्वारा, क्या जी भारत में अंग्रेजी द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों धान, बी में नील, सी में गन्ना और डी में गेहूँ। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी आता है, बी पर होता है बाहुबली, यानी कि नील जो है दोस्तों इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों संथाल, मुंडा और उरांव जो है किस राज्य की प्रमुख जनजातियाँ है। ऑप्शन नंबर में दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर देवसेना, यानी कि झारखंड जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों भारत में पहला, क्या तो भारत में पहला सूती कपड़ा मिली कहाँ स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए बम्बई, सूरत, बंगाल या मद्रास। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए फॉर होता है आना कभी मेरी हवेली पे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे या बिरसा मुंडा। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आता है, सिर्फ होता है करुण प्यार, यानी कि मंगल पांडे जो है दोस्तों फाइनल इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। ऑप्शन में दाढ़ी रखने की मनाही, या छुट्टी नहीं मिलना, या दोस्तों युद्ध वास्ते विदेश जाना, या दोस्तों चर्बी वाले करतूत का अफवाह। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, यानी दोस्तों चर्बी वाले करतूत का अफवाह। क्या दोस्तों अफवाह। अगला है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन में 1835 का शिक्षा अधिनियम, बी में वुड्स डिस्पैच, या दोस्तों ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी आता है, बी फॉर होता है बाहुबली, यानी दोस्तों आप देख सकते हैं वुड्स डिस्पैच फाइनल जवाब जाता है। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों ध्यान दीजिए क्या बोलता है। बोलता है दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना किसने की। ऑप्शन में रविंद्र टैगोर, नाथ टैगोर, या महात्मा गांधी ने, या मदर टेरेसा ने, या नन ऑफ दीज, मतलब कि कोई नहीं। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर होता है आओ ना कभी मेरी हवेली पे, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर सही जवाब आ जाएगा। बाकी बात सारे ऑप्शन आपका गलत हो जाएंगे। अगला बोलता है प्रश्न दोस्तों, क्या बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। ऑप्शन ए में 22 जून 2015, या 22 जनवरी 2020, या 2 अक्टूबर 2020, या 1 जनवरी 2015। तो इसका सही जो जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आ जाता है ए फॉर होता है आने कभी मेरी हवेली पे, यानी कि 22 जनवरी 2015 फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा।
तो प्रश्न आपके लिए बोल रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सा समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके मिसाल पेश की थी? ऑप्शन में राजा राम मोहन राय ने, या दोस्तों आपका जो है ज्योतिराव फुले ने, या दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या हरवी लाल सरदा ने। तो इसका जो जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सिफर होता है करुणा प्यार, यानी कि ईश्वर चंद्र जो है विद्यासागर जो ही फाइनल इसका जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न बोल रहा है, इनमें से कौन स्त्री पुरुष का तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर में है दोस्तों ताराबाई शिंदे, क्या दोस्तों ताराबाई शिंदे, बी में है ज्योतिराव फुले, और सी में है दोस्तों देख सकते हैं पंडित रामबाई, और डी में है दोस्तों हरविलास सरदा। तो इसका जो जवाब आ जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर होता है आने कभी मेरी हवेली पे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। तो बोलता है दोस्तों, इनमें से किन्हें जो है पेरियार के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन में ईवे राम स्वामी नाइकर ने, या आत्मा राम मुंडन राम ने, या पंडित रामबाई ने, या नारायण गुरु ने। तो इसका जो जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर होता है आओ न कभी मेरी हवेली पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले फिर से बोलना चाहता हूँ दोस्तों, चैनल पर नए होंगे आप लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान कॉल पर दबा लेना है, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह से वायरल क्वेश्चन दिया जाता है जो कि सीधे आपके एग्जाम में हूबहू सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप लास्ट तक देखना है, और सब्सक्राइब करके व्हाट्सअप या तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, और वहाँ पर इन सारी चीज़ का PDF मॉर्निंग असेंबली सारा चीज़ मिल जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई? ऑप्शन में ईश्वर चंद्र, ये तो हम लोग देख ही लिए इसको। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा। बोलता है नींद में से दोस्तों नींद में से किसे जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना है? तो ऑप्शन में सविनय अवज्ञा आंदोलन, या असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन। तो इसका जो जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, सिर्फ होता है करुणा प्यार, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका? तो ऑप्शन में चंद्रशेखर आजाद, या सरदार भगत सिंह, या टीपू सुल्तान, या महात्मा गांधी। तो इसका जो जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी होता है बाहुबली, यानी कि सरदार जो है भगत सिंह इन जो है फेंके थे। अगला प्रश्न है देखिएगा। बोलता है कि झारखंड में कौन, क्या बोलता है दोस्तों, झारखंड में कौन सी हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? जयपाल सिंह मुंडा, या माइकल किंडो, या निकी प्रधान, या अजित लकड़ा। तो इसका जो जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि माइकलो किंडो जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, मानव निर्मित, या संभव संसाधन। तो इसका जो जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर होता है बाहुबली, यानी कि नवीकरणीय संसाधन आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि भारत के आंतरिक एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन जो है दोस्तों चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? ऑप्शन में चंद्रयान 2, अग्नि 2, या चंद्रयान 3, या आदित्य। तो इसका जो जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सिर्फ होता है करुणा प्यार, चंद्रयान 3 जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है चंद्रयान के दक्षिणी जो है दोस्तों ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन था? अमेरिका, चीन, भारत, या रूस। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो जवाब आने वाला है हमारा दोस्तों अपना देश, यानी कि भारत देश सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है इनमें से कौन सा मृदा के लिए निम्नीकरण के सहायक? ऑप्शन है वनोन्मूलन, रासायनिक उर्वरकता का अत्यधिक प्रयोग, या अतिचारण, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना, यानी कि उपरोक्त सभी इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है दोस्तों? 30%, 15%, 2.7%, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आता है, सिर्फ होता है करुणा प्यार, 2.7% इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिए आप लोग। बोलता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? आपका ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया है बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवाओं की कौशल विकास से, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सिर्फ होता है करुणा प्रयास, यानी कि युवाओं के कौशल विकास से। अगला प्रश्न बोलता है विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन जो है किस देश के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, या अमेरिका। तो इसका जो जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी पर होता है बाहुबली, यानी कि चीन फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है इनमें से कौन सी फसल जो है दोस्तों फसल का सफ़ेद का सोना का है? तो ऑप्शन है जूट का, पटसन का, कपास का, चावल का। तो इसका जो जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी पर होता है करुणा प्यार, कपास आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है एम्पियर किस चीज़ से संबंधित है? जी हाँ, एम्पियर जो है दोस्तों किस चीज़ से संबंधित है? ऑप्शन ए
क्या चीज़ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द एप्रीकल्चर, क्या दोस्तों एप्रीकल्चर, सॉरी बोलता है अंगूर उत्पादन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन या फूलों की खेती। तो इसका जो जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। सिफ्र होता है करो न प्यार। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिए क्या बोलता है, इनमें से कौन सा देश है दोस्तों मसाले उत्पादक में प्रमुख है। ऑप्शन नंबर ए में भारत, चीन, श्रीलंका या थाईलैंड। तो इसका जो जवाब है दोस्तों आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आता है। ए फॉर होता है आओ ना कभी मेरी हवेली पे हमारे अपना देश भारत। अगला, इनमें से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है। सूती वस्त्र, लोहा इस्पात, रेशम या कागज। तो इसका जो जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। बी फॉर होता है बाहुबली, लो इस्पात। इस तरह से हमने वेरी वेरी वायरल क्वेश्चन बताया जो कि आपके में हु बहु यही प्रश्न आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान कॉल पर दबा के आप लोग को मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है और वहाँ पर पीडीएफ मिलता है। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए बता दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।